हमारे प्रधानमंत्री चाइना के दौरे पे जा रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न उठता है कि 7 साल के बाद क्यों हमारे प्रधानमंत्री चाइना के दौरे पे जा रहे हैं? क्या भारत अब चाइना के क्लोज होने जा रहा है? इन द बैकड्रॉप ऑफ यूएसए इंपोजिंग 50% टैरिफ, 50% टैरिफ जब इंडिया पे लगाया जा रहा है, तो क्या इंडिया उसका जवाब इस तरीके से दे रहा है कि इंडिया एक डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग करेगा, यूएसए के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड नहीं रहेगा, ना ही ट्रेड डील्स में, ना ही डिफेंस डील्स में, ना ही स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स में। भारत का दोस्त आज कौन है? परमानेंट दोस्त। आज इंडिया एक उभरता हुआ नेशन है जो आत्मनिर्भरता की तरफ जा रहा है, जिस केस में हम देखेंगे कि एक मल्टी अलाइनमेंट की जरूरत है। ना यूएसए ना चाइना इंडिया का परमानेंट फ्रेंड है, इंडिया खुद का ही दोस्त है। नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड इट इज कंप्लीटली गुड फॉर इंडिया। द न्यू ग्रेट गेम, इंडियाज बैलेंसिंग एक्ट। इंडिया वो देश था जब पहले वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की तरफ था। आज इंडिया जो है अपने फायदे के लिए, इंडिया फर्स्ट डॉक्ट्रिन के लिए, जिस तरीके से यूएसए फर्स्ट डॉक्ट्रिन की तरफ है, चाइना अपना फायदा देख रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और सारा माल एक्सपोर्ट कर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जब विजिट पे जाएंगे चाइना पे, तो इंडिया के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं और ग्लोबल डिप्लोमेसी में इसको किस तरीके से, किस नजरिए से देखा जाएगा, ये हमें समझना है। सो दे कॉल्ड अस पार्टनर्स। इंडिया और यूएसए को हमने कहा बहुत अच्छे पार्टनर्स हैं, स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स हैं। यूएसए भी इंडिया का इस्तेमाल कर रहा था टू कंटेन चाइना। कुछ हद तक यह भी था कि इंडिया को पोस्टर बॉय बनाया जा रहा है चाइना के अगेंस्ट। सो दे कॉल्ड पार्टनर्स, एलाइज, स्ट्रैटेजिक एलाइज। हम क्वाड के मेंबर बनते हैं, ब्रदर्स इन डेमोक्रेसी। बट ऑन अगस्त 1 द ब्रदर्स स्लैप्ड इंडिया विथ 50% ऑफ टैरिफ। 50% टैरिफ लगाया, जो कि बहुत गलत था। And now some are saying maybe China isn't so bad. हमको सही तय तक जाना है। क्या चाइना के ऊपर पूरा भरोसा कर देना चाहिए? क्या भारत को चाइना पर विश्वास करना चाहिए? इसको हम समझेंगे। इतनी पुरानी डिप्लोमेसी, हमारी 75 साल के इंडिया चाइना रिलेशंस, जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इंडिया ने फॉलो की, नेहरूवियन टाइम से लेके आज तक चाइना ने क्या उस क्रेडेंशियल को मेंटेन किया? जी नहीं किया। तो इंडिया जो चाइना के विजिट में जा रहा है, जबकि वहां के सी जिनपिंग G20 के मीट में भी नहीं आए थे, इसका क्या मतलब निकलता है? आप देखोगे प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू विजिट चाइना ऑन 31 अगस्त फॉर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एससीओ बनी थी, जिसमें से भारत 2017 में इसका मेंबर बनता है, पाकिस्तान भी इसका मेंबर बनता है। उसके पहले बेसिकली एक यूरेशियन ऑर्गेनाइजेशन है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें रशिया भी है, चाइना भी है। ये चाइना लेड ऑर्गेनाइजेशन है, चाइना इसको लीड करता है। यहां पर इंडिया जो है चाइना के साथ अपने सारे मुद्दों को सॉल्व करने की बात करता है। जो भी हमारे ग्रीवांसेस हैं ग्लोबल स्केल पे, हम चाइना के साथ बैठते हैं, बात करते हैं, समझते हैं। चाहे वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से जाता हुआ रास्ता हो, चाहे वो नेपाल तक आता हुआ रास्ता हो, ठीक है, वहां पर इंडिया अच्छे से समझता है। बायलैटरल ट्रेड में भारत अभी भी चाइना पे डिपेंडेंट है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स पे। टेलीकॉम सेक्टर में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है चाइना से। हम देखेंगे कि क्या उसके भी इश्यूज हैं, वी विल अंडरस्टैंड दैट। Whereas China skipped G20 मीटिंग हेल्ड इन इंडिया। चाइना ने बाइकॉट किया इंडिया जब ग्लोबल स्टेज पर एक बहुत उभरता हुआ लीडर बन के आ रहा था। G20 मीटिंग की प्रेसिडेंटशिप हमारे पास थी 2023 में, वहां पर चाइना के शी जिनपिंग जी ने बिल्कुल भी शिरकत नहीं की इंडिया में आने के लिए। तो इंडिया क्या अपने मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को भेज देना क्या सफिशिएंट नहीं था हमारे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में? हम यूएसए को भी जवाब देना चाहते हैं कि यस, इंडिया के पास और भी स्टेक होल्डर्स हैं। नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड नो परमानेंट एनिमीज इन द ग्लोबल डिप्लोमेसी। सो G20 समिट जब इन्होंने स्किप की है, तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी स्किप कर सकते हैं। लेकिन हम एससीओ को एक एज अ स्टेज, एज अ प्लेटफॉर्म देखते हैं, जहां पे, क्योंकि इंडिया हमेशा बिलीव करता है डायलॉग एंड डिप्लोमेसी में। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे अगर चाइना को हम देखते हैं, चाइना जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे जो वहां पे उनके फाइटर जेट्स थे पाकिस्तान के, उसमें PL-15 हमको मिसाइल्स मिली। ये PL-15 मैन्युफैक्चर कौन कर रहा था? चाइना मैन्युफैक्चर कर रहा था। हम उससे दोस्ती कर ले जिसने मैन्युफैक्चर करके वो मिसाइल्स दी पाकिस्तान को, जो इंडिया पर अटैक में इस्तेमाल होती हैं 3 दिन के एक मिनी वॉर में। दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन दैट इंडिया इज स्ट्राइविंग फॉर। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। सो हमें यह देखना पड़ेगा कि जो चाइना है वो पाकिस्तान को किस किस तरीके से सपोर्ट कर रहा है, एक हमारे एनिमी स्टेट को, जिससे अभी भी हम ट्रूस नहीं कर पाए हैं, जिससे अभी भी हम डायलॉग्स कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं।
एक सीज फायर जो है उसमें भी पाकिस्तान वायलेशंस क्रिएट कर दे रहा है, उसको अगर बैक एंड से चाइना सपोर्ट कर रहा है तो क्या वो हमारा दोस्त हो सकता है? सवाल ये है। सो द फ्रेंडशिप विद चाइना, क्या ये सिर्फ एक पोस्टर पे दिखाने के लिए है, यूएसए को दिखाने के लिए है, जो यूएसए हमारे साथ कर रहा है? वी विल अंडरस्टैंड। पहले हम इंडिया और चाइना के इस मुद्दे को समझते हैं। सो चाइना ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया और वहां पर मल्टी डोमेन ऑपरेशंस, एमडीओ के लिए मल्टी डोमेन ऑपरेशंस, यानी कि लैंड पे, एयरबॉर्न या फिर स्पेस की सैटेलाइट्स के द्वारा सर्विलेंस जो किया जा सकता है, उन सारे इक्विपमेंट्स का एक सिस्टम बनाया ताकि क्विक रिस्पांस दिया जा सके, जवाबी कार्रवाई बहुत फास्ट की जा सके। एंड पाकिस्तान एंड तुर्की दोनों को सपोर्ट दिया इसका। इन दैट केस हमें समझना पड़ेगा मल्टी डोमेन ऑपरेशंस, ये चीज पाकिस्तान जिस स्टेट के पास ये भी कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो अपना लोन चुका पाए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो बहुत दूर की बात है, उसको ये सारी फैसिलिटी किसने प्रोवाइड कराई? चाइना ने। सो इंडिया मस्ट टेक अ स्टेप बैक। हमारे अपोजिशन लीडर ने भी पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठाया। सेंटैक, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटिंग, 2020 से ही पाकिस्तान में डेवलप किया है चाइना ने, जिसकी बात रीजनल मीडिया में भी नहीं होती है, ग्लोबल मीडिया में भी नहीं होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और कंप्यूटिंग के द्वारा हम पाकिस्तान को वो इंफॉर्मेशन दिए जा रहा है कि इंडिया को किस तरीके से फाइट आउट करना है। खुद सर्विलेंस कर रहा है साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी और तो अब इंडियन ओशन रीजन में भी। क्या ये हमारा बहुत अच्छा दोस्त बन सकता है आने वाले टाइम में? सवाल है। नाउ आप देखिए 2016 में जिनपिंग आए थे इंडिया में, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उनको बहुत अच्छे से अपनी बातें कही, एक डिप्लोमेटिक टॉक्स किया और उनको हमने कल्चरल विजिट्स भी कराए। हमने एंशियंट जो हमारे रिलेशंस रहे इंडिया चाइना के, पीपल टू पीपल कनेक्ट, उसके थ्रू हमने चाहा कि हमारी डायलॉग एंड डिप्लोमेसी बहुत स्ट्रांग हो जाए। हमने देखा चाइना के कई सारी कंपनीज का भारत में निवेश भी होता है, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है, चाहे वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो, चाहे वो टेलीकॉम सेक्टर हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर हो। ट्रांसपोर्टेशन में आज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, लिथियम रिफाइनिंग कैपेबिलिटीज चाइना के पास है। भारत कहीं से भी लिथियम निकालता है, अपने देश से भी लिथियम निकालता है या कहीं से इंपोर्ट कर रहा है, वो लिथियम भी हम चाइना में ही रिफाइनिंग के लिए भेज रहे हैं। ठीक है, हमारी बहुत सारी इंडस्ट्रीज में चाइना से डायरेक्ट इंपोर्ट होता है, लेकिन चाइना जो है इंडिया को एक राइवल की तरह देखता है, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है यूरोप से या फिर अमेरिका से, वो सारी मैन्युफैक्चरिंग अब इंडिया में धीरे धीरे ट्रांजिशन हो रही है चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी के तहत। चाइना प्लस वन क्या है? चाइना प्लस इंडिया। आप देखोगे धीरे धीरे ट्रांजिशन शुरू हो चुका है टुवर्ड्स इंडिया। इंडिया भी बहुत वोकल है, जो इम्बैलेंस है हमारा ट्रेड में, हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ, उसे हम अल्टरनेटिव्स के थ्रू पूरा करना चाह रहे हैं। चाहे वो हमारा फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो, तो हम वहां पे बल्क ड्रग पार्क्स बना रहे हैं इंडिया में, ताकि एपीआईज इंडिया में मैन्युफैक्चर की जा सके। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हम अलग बूस्ट दे रहे हैं, फिलिप दे रहे हैं, ग्रोथ करा रहे हैं। तो चाइना अंडरस्टैंड्स कि इंडिया मेरे लिए मार्केट नहीं बनना चाहता, इंडिया खुद मैन्युफैक्चरिंग करेगा और आत्मनिर्भरता की तरफ जा रहा है। सो बाय द लॉजिक ऑफ द ग्रोथ, बाय द लॉजिक ऑफ द मार्केट सक्सेस, चाइना और इंडिया बहुत जल्दी बहुत क्लोज दोस्त नहीं बन सकते। लेकिन इसके बाद भी, इसके पहले भी हम चाहते हैं, जब एक तरफ ये बात चल रही थी, उसी समय होता है क्या? डोकलाम इशू, बॉर्डर इश्यूज, एक बहुत बड़ा टेंशन है। चाइना जो है अरुणाचल प्रदेश की तरफ, जम्मू एंड कश्मीर की तरफ देखता है एंड वो कहता है कि हमें इनकी रिवर्स पे कंट्रोल चाहिए, वो सतलज रिवर हो या फिर ब्रह्मपुत्रा रिवर हो, इन रिवर्स पे उसको कंट्रोल चाहिए, क्योंकि इनका ओरिजिन वहां से हो रहा है और फ्रेश वाटर की रिक्वायरमेंट आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा होने वाली है। ठीक है, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा फ्रेश वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। सो आप देखोगे जिस तरीके से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी आप चाइना, चाहे वो सक्शगम वैली हो जो चाइना ने ली, वो एक अलग कोलैबोरेशन है। उसके लिए हमने देखा कई सारे इश्यूज इंडिया में आते रहे, गालवान, चुशुल, ठीक है, देमचौक, वहां पे भी इशू हुआ। तिब्बत के रीजन में मैं अगर बता दूं, हम और पहले चले जाए तो वहां पे चाइना ने बिना इंडिया को बताए इन्वेट कर दिया, इंडिया ने सपोर्ट किया दलाई लामा का, हमारे फिर से इश्यूज शुरू हो गए। इल्यूजन ऑफ चॉइस, द ड्रैगन इज इन द रूम। हम बहुत कोशिश कर चुके हैं पहले से भी चाइना के साथ एक अच्छे रिलेशंस बनाए जा सके। आसियान इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक में भी हम साथ में हैं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, ब्रिक्स में हम साथ में हैं, और इंडिया जो है साथ में चाइना को कंटेन करने के लिए यूएसए लेड क्वाड मेंबरशिप, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया क्वाड के मेंबर्स हैं, जिसको ये लोग कहते हैं
ईस्टर्न ईस्टर्न नाटो, चाइना के लोग कहते हैं ईस्टर्न नाटो है। इंडिया चाइना को बैलेंस करना जानता है, ड्रैगन को किस तरीके से कंट्रोल करना है, द एलिफेंट वेरी वेल नोज दिस। सो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में चाइना ने कहा कि हम साथ देंगे, बट पॉइंट तो यह कि आप बॉर्डर इश्यूज को कब रिजॉल्व करोगे? आप पैंगोंग लेक में हमारे पास तक आ चुके हो, बहुत ज्यादा एरिया कंट्रोल कर रहे हो। इंडिया कह रहा है कि यहां पे नो पेट्रोलिंग जोन्स बनाए जाए, A2AD के थ्रू ये हमारा एयर स्पेस कंट्रोल कर रहे हैं जहां पे हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। These are the issues that we are facing with China. India and China are like two neighbors in the housing society smiling at annual general meet. But smile तो कर देते हैं, plastic smile करते हैं, but secretly building walls, spying and occasionally throwing the bricks. So India criticize कर रहा है चाइना को, but China smile करता है and China अपने उस credentials को बार बार खोते जा रहा है। Illusion of choice. बॉर्डर टेंशंस ऑलरेडी उनके साथ है, देपसांग देमचौक प्रोविंस, गोगरा रीजन, गालवान रीजन, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न दोनों साइड में है। द पॉलिसी ऑफ सलामी स्लाइसिंग हैज बीन देयर, वहां पे ऐसे विलेजेस क्रिएट कर रहे हैं जो मिलिट्री विलेज होंगे, जिसके जवाबी कार्रवाई में इंडिया ने भी शुरू किया वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा है इंडिया और चाइना में। बहुत सारे ऐप, 300 से ज्यादा ऐप इंडिया ने बैन किए क्योंकि वो सर्विलेंस कर रहे हैं, इंडिया के सिटीजन्स का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। और ना सिर्फ डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, डेटा इज द न्यू पावर। सो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी हमने बैन किए। वो एस्पियोनाज, हमारे क्रिटिकल डेटा को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है चाइना। दिस इज द रीजन वी बैंड इट। अब शुरू होता है जब 1 अगस्त को यूएसए ने टैरिफ लगाया भारत पे 50% का। भारत ने क्या डिसीजन लिया? 1 महीने के अंदर बहुत तुरंत डिसीजन लेता है कि हम जाएंगे चाइना के साथ मिलने एससीओ की मीटिंग में, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। तो यूएसए ने एक्सपोज कर दिया इंडिया यूएसए स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को कि कितनी गहराई थी इस दोस्ती में। और क्यों एक्सपोज किया? रीजन ये था कि यूएसए ने सैंक्शन लगाया था रशिया के ऊपर और इंडिया ने बहुत डिस्काउंटेड प्राइस में अपने ऑल वेदर फ्रेंड रशिया से क्रूड ऑयल खरीदा है। और क्रूड ऑयल खरीदने का ये सिलसिला जो है अभी तक चल रहा है, जब से सैंक्शंस लगे हैं, जब से रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया था। तो ये सिलसिला जब चल रहा था तो यूएसए ने कहा कि आप कैसे ये तेल खरीद सकते हो, हम आप पे सैंक्शन लगाएंगे। लॉन्डर मैट कंट्रीज का इंडिया ने एक ग्रुप बनाया और इस डिस्काउंटेड ऑयल को खरीदना शुरू किया। यूएसए ने कहा अब हम आप पे टैरिफ लगाएंगे, ठीक है। तो इंडिया क्या करना चाहिए? इंडिया को या तो यूएसए के सामने सकम कर दे फॉर द पार्टनरशिप। इंडिया ने डिसाइड किया नो, विल नॉट सकम, क्योंकि आप 2 सेक्टर्स में एंट्री मांगते हो हमसे, एक एग्रीकल्चर सेक्टर और दूसरा डेयरी सेक्टर। ये 2 सेक्टर्स हम बिल्कुल भी ओपन नहीं कर सकते। हमें पता है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत है, हमें फार्म लॉज चेंज करने पड़ेंगे। भारत ने प्रयत्न भी किया उसको लाने का, लेकिन 5 से 10 साल का समय लगेगा। हम तुरंत ओपन नहीं कर सकते हैं अपनी एग्रेरियन इकोनॉमी को यूएसए की मार्केट के सामने। देयरफॉर हम डेयरी सेक्टर तो बिल्कुल ओपन नहीं कर सकते। इंडिया स्टेप्स ले रहा है इसके लिए, हम रैशनलाइज करेंगे अपनी सब्सिडी को। सो डिस्काउंटेड रशियन ऑयल, और रशिया हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है और इंडिया ने ग्लोबल स्टेज पे दिखाया कि ऑल वेदर फ्रेंडशिप होती कैसी है, एज वायलेशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक लॉयलिटी। वाई? बिकॉज एनर्जी सिक्योरिटी ट्रम्प्स डिप्लोमेटिक टैंट्रम्स। एनर्जी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर दैट रीजन इंडिया इंपोर्ट्स ओवर 85% ऑफ क्रूड ऑयल। और हमें अपने सिटीजन्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था कि हम किस तरीके से अपने रशिया से क्रूड ऑयल को लेते रहें। एनर्जी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी देश के लिए। हमारी एनर्जी डिमांड बढ़ते जा रही है और हमें डिस्काउंट पे मिल रहा है। रैदर दिस इज द टाइम हमें रशिया को और सपोर्ट करना चाहिए। डिस्काउंट से हमें बात करनी चाहिए, हमें और डिस्काउंटेड प्राइस दो। जब यूएस हमारे लिए आर्म ट्विस्ट कर रहा है एंड चाइना भी हम पे प्रेशर बना रहा है फॉर द फ्रेंडशिप, वी हैव टू टेक अ कॉल दैट यस, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से अब हम मल्टी अलाइनमेंट की तरफ जाएंगे और इंडिया बिल्ड करेगा अपने रिलेशंस को हर देश के साथ जहां से उसकी इंडिया फर्स्ट पॉलिसी सपोर्ट होती है। इंपैक्ट ऑफ द टैरिफ, हमारी शेयर मार्केट में 1.8% से गिरावट आई, हमारी स्टॉक मार्केट गिरी, सेंटिमेंट्स हिले। इंडिया की जो इकोनॉमी है उसमें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा हैं, तो वो जब पैसा लेके जाते हैं तो इंडियन शेयर मार्केट हिलती है। कई सारे जो की सेक्टर्स हैं जहां पे हम डिपेंडेंट थे, लाइक फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स ऑन यूएस एक्सपोर्ट्स, आर नाउ अंडर थ्रेट। ये थ्रेट में है। इनके इश्यूज को हम किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं, और ये रिजोल्यूशन बहुत जरूरी है, नॉट बाय सकम्बिंग टू द प्रेशर बट बाय डिप्लोमेसी। हमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स और करने पड़ेंगे, हमें और देशों के साथ जाके एंगेजमेंट्स करनी पड़ेंगी, हमें अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में और देश को टारगेट करना पड़ेगा, हमें जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स
को बढ़ाना पड़ेगा। सिर्फ यूएसए और चाइना ही नहीं है हमारे सामने, भारत अब एक उभरती हुई सुपर पावर है। दैट वी नीड टू एक्सेप्ट, हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भारत जो चीजें कर रहा है, शुरुआत तो यहीं से होगी, तभी तो हम सुपर पावर बन पाएंगे। ट्रम्प्स अनप्रिडिक्टेबिलिटी इज नाउ एट स्ट्रैटेजिक रिस्क। अनप्रिडिक्टेबिलिटी आप देखोगे, क्योंकि एक तरफ यूएसए ने कहा था कि हम जो है बेस्ट फ्रेंड्स हैं, अब वो कह रहे हैं डेड इकोनॉमी है इंडिया। वो कह रहे हैं कि इंडिया जो है चीटिंग कर रहा है। दिस इज नॉट द वे हाउ यू कॉल योर बेस्ट फ्रेंड। यूएसए मस्ट लर्न अ लेसन फ्रॉम इंडिया, और इंडिया इज स्टैंडिंग साउंड। इंडिया अपना ग्राउंड बहुत स्ट्रांगली रख रहा है और इंडिया को रखना चाहिए। दिस विजिट टू द चाइना is a reply to USA. India ascent is a balancer act. हम ईस्ट को वेस्ट के साथ बैलेंस करते हैं अपने डायलॉग एंड डिप्लोमेसी के साथ। हम अपने नेबरहुड को बैलेंस करते हैं नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के साथ, rather than running towards Beijing और crawling back to the Washington. रेंग रेंग के वॉशिंगटन के पास नहीं जाना है और हमें बीजिंग के पास भी नहीं जाना है। इंडिया मस्ट लेवरेज इट्स ओन एक्सेस, जिसको कहते हैं मल्टी अलाइनमेंट एक्सेस। इंडिया अपने खुद नेटवर्किंग करेगा देशों के साथ। इंडिया का रिलेशन चाहे वो ब्रिक्स हो, चाहे वो एससीओ हो, चाहे वो क्वाड हो, बहुत वाइब्रेंट है और बहुत बैलेंस्ड है ऑलरेडी। आप देखोगे ग्लोबल फॉलोआउट में यूएसए को जापान और ऑस्ट्रेलिया भी देख रहे हैं। भाई हम भी तो क्वाड के मेंबर थे, अगर वो इंडिया के साथ इस तरीके से कर सकता है तो हमारे साथ क्या कर सकता है। वैसे ही चाइना को द होल वर्ल्ड इज वॉचिंग की कोई भी क्रेडिबिलिटी नहीं है चाइना की। चाइना के क्रेडेंशियल्स ऑलरेडी अंडर थ्रेट हैं, चाइना के क्रेडेंशियल्स। चाहे वो रशिया हो, ईरान हो, सेंट्रल एशिया हो, वहां पे चाबार पोर्ट, आईएनएसटीसी, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, द प्रॉब्लम्स हैड बीन देयर। रशिया ने भी उसको देखा है बहुत अच्छे से कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वहां पर। सोवरेन गेम चेस में You don't win by choosing sides, you win by seeing the whole board. आपको हर एक प्यादे पे नजर रखनी पड़ेगी, तभी हमारा मल्टी अलाइनमेंट जो है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स जो हैं हर देश के साथ, चाहे वो यूएसए क्यों ना हो, चाहे वो चाइना भी क्यों ना हो, चाहे वो तुर्की क्यों ना हो। ये भारत के प्रधानमंत्री साइप्रस गए थे अभी, ठीक है। इनफैक्ट टू दैट एक्सटेंट हमें पाकिस्तान के साथ भी इंगेज किया हुआ है फॉर द सीज फायर इटसेल्फ ऑन द साइडलाइंस ऑफ एससीओ। इंडिया एंड पाकिस्तान डायलॉग आल्सो हैव स्टार्टेड। So point is we need to understand ये जो the whole geopolitical chess board है, वहां पर इंडिया को वाइजली अपनी कोई भी साइड चूज करने के पहले एंगेजमेंट करनी चाहिए, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी करनी चाहिए। So US showed us we can't trust blind alliances. बिल्कुल ब्लाइंड अलायंसेस पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, और चाइना ने तो हमें बताया ही है। चाइना showed us we can't trust ancient enmity. एंशिएंट एनिमिटी भी भरोसा नहीं कर सकते। द वर्ल्ड विल लर्न वी ट्रस्ट ओनली आवरसेल्व्स। भारत को केवल भारत और भारत की आत्मनिर्भरता पे भरोसा है। ओके, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इंडिया और क्या कर सकता है। ये क्वेश्चन है, यू कैन पॉज द वीडियो हियर और आप मुझे जरूर आंसर दें इसका, इस क्वेश्चन का आंसर इन द कमेंट बॉक्स। जिसका भी आंसर करेक्ट होगा आई विल रिप्लाई टू देम। टू ऑल द स्टूडेंट्स जो तैयारी करना चाहते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू लॉन्ग टर्म बैच 2027 का लॉन्च हो चुका है और इसका प्राइस ऑलरेडी बहुत कम है। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए यू कैन यूज द कोड ART लाइव। आप मुझे भी रीच आउट कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो आपको तो। द नंबर इज 7303212303। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।